नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। संविधान के बारे में हम जानेंगे। क्या संविधान होता है? संविधान सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि संविधान क्या होता है, तो संविधान सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। यानी कि देश का शासन चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज होता है जिसको संविधान कहा जाता है। आपको बता दें, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। आपको बता दें, यदि आपसे कोई पूछ ले कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ था, तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन योजना 1946 में हुई थी। उसके तहत भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। यानी संविधान की सभा का गठन होने के लिए कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया था और कहा गया था कि अब हमें भारतीय संविधान का निर्माण करना चाहिए क्योंकि हमारा देश आज़ाद होने वाला है और हमें अपने देश को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है? संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में आयोजित की गई। इसका चुनाव प्रादेशिक विधानसभाओं केवल निम्न सदन के सदस्यों द्वारा किया गया था। यानी इसका जो चुनाव किया गया था संविधान सभा का, वो केवल निम्न सदन के सदस्यों द्वारा किया गया था। आपको बता दें, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से, 93 देशी रियासतों से आए थे। इसके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के, 4 प्रांतों दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे। यानी कि जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय जब अंग्रेज़ थे, 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज आए थे, 1600 ईस्वी के आने से लेकर जब 1947 में देश आज़ाद किया, वो 1600 से पहले हमारे राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, इसलिए इसमें उनकी रियासतों को भी शामिल किया गया था संविधान सभा के गठन के लिए। आपको बता दें, BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्वेश्चन आएगा, संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? BN राव को नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को हुई बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इस सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। किस तारीख में उनको सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। आपको बता दें, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1946 में। किसने पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू ने। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। 29 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ। उसके 15 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को 4 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। अंबेडकर के अलावा 6 सदस्य और थे, जिसमें N गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, DP खेतान। उसके 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णाचारी अध्यक्ष बन गए थे सदस्य, और N माधवराव इस समिति के सदस्य। अब ये समिति के सदस्य आप किस तरह से याद करेंगे? देखिए, सबसे पहले 7 सदस्य हैं। आपको याद होना चाहिए कि प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को बनी थी। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो 7 सदस्यीय टीम थी। 7 में से एक भीमराव अंबेडकर जी हो गए। अब 6 आप कैसे याद करेंगे? 6 को याद करने की ट्रिक इस तरह से होती है कि आप मान लीजिए, जब हम गुलाम थे
गुलाम जब व्यक्ति होता है तो वो किसको याद करता है? ईश्वर को याद करता है, कृष्ण को याद करता है, कृष्ण को, भगवान को याद करता है। तो जितने भी सात में से एक भीमराव अंबेडकर जी का नाम आपको याद रहेगा। 6 जो थे वो सारे नाम कृष्ण के ऊपर ही हैं। देखिए, पहला है एन गोपाल स्वामी अय्यर। गोपाल मतलब कृष्ण होता है, तो एल गोपाल स्वामी अय्यर प्रारूप समिति के सदस्य थे। अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, इसमें कृष्ण नाम आ गया। के एम मुंशी, बंसी से मुंशी बना लीजिए, वो बंसी बजाते थे यानी मुंशी हो गए। मोहम्मद सादुल्ला, सादुल्ला अल्लाह नाम आ रहा है, अल्लाह से याद रख लीजिए, एक ही नाम आपको एक्स्ट्रा याद करना है। डीपी खैतान, खैतान मतलब शैतान, प्रारूप समिति में शैतान व्यक्ति तो रह ही नहीं सकता, तो डीपी खैतान मतलब 1948 इनकी मृत्यु के बाद टीटी कृष्णमाचारी इनकी जगह आ गए थे और एन माधव राव इस समिति के सदस्य थे। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संघ शक्ति समिति यानी कि ये कुछ समितियां हैं, जब संविधान सभा से संबंधित कुछ समितियां बनाई जाती हैं, उन समितियों को संविधान का निर्माण करने के लिए बहुत समय लगता है। और संविधान की जो प्रारूप समिति बनी थी 29 अगस्त 1947 में, प्रारूप समिति से बनने के बाद में उसमें बहुत सारी कमियां थी, जिसके कारण उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता था। इसके कारण उस समिति बना दी गई और समिति को कुछ लोगों को उनका प्रभार दे दिया गया कि इस समिति के तहत आपके पास ये प्रभार रहेगा और आपको ये काम इसमें करना होगा। तो आपको याद होना चाहिए, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू है और संघ संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। आप याद कैसे करेंगे? आप याद ऐसे करेंगे, जहाँ भी आपको संघ शब्द आ जाए, चाहे संघ शक्ति समिति आ जाए, संघ संविधान समिति आ जाए, उसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उसके बाद मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति की बात करें, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक मतलब सरदार पटेल जी थे। आपको बताते हैं कैसे याद करेंगे। अल्प मतलब कम और मूल अधिकार मतलब उनके मूल अधिकार, तो मूल अधिकार अल्पसंख्यक मतलब सरदार पटेल जी देश आज़ाद के बाद लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाए थे, बहुत ही अल्प समय तक की वो जीवित रह पाए थे, उनकी तबीयत खराब थी। ये केवल ट्रिक से याद कराने की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार पटेल जी थे। आपको बता दें, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार पटेल जी थे। प्रांतीय कैसे याद करेंगे? प्रांतों को जब देश आज़ाद हुआ था तो कई राजा महाराज ऐसे थे, वो ये चाहते थे कि हम अपना स्वतः ही एक अलग देश बनाए। जैसे हैदराबाद के निजाम जी थे, जम्मू कश्मीर के राजा जी थे, इसके अलावा और भी लोग थे जो ये चाहते थे कि हम अपना अलग प्रांत बनाएं। लेकिन सरदार पटेल जी को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनको ये कहा गया था कि सारे देशों को एक देश कर दिया जाए, इसलिए प्रांत को जोड़ने का काम किसका किया गया था? मेन रोल था सरदार पटेल जी का था। इसलिए प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन हो गए? सरदार पटेल जी हो गए। उसके झंडा समिति के अध्यक्ष हो गए JP कृपलानी। झंडा मतलब कृपा, झंडा हमारा हुआ तो यानी कि ईश्वर ने हम पर कृपा कर दी, हम अपना झंडा अपने देश में लहरा सकते हैं। क्या क्या हुई? कृपा हो गई, JP कृपलानी। कार संचालन समिति क्या हुआ? KM मुंशी। इस पूरे पृथ्वी को कौन चला रहा है? हमारे भारत में आयात किसने चलाया? KM मुंशी, बंसी मुंशी कृष्ण। कार्य संचालन कौन कर रहा है? KM मुंशी जी कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आपको ट्रिक से याद हो सकें। दोबारा रिपीट करता हूँ, संघ शक्ति समिति या संघ संविधान समिति आ जाए तो संघ की बात कर रहे हैं तो संघ कौन रहता है? हमारे प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने थे। जैसे प्रांतों की बात करें, प्रांतीय संविधान समिति की बात करें, या मूल अधिकार या अल्प समय तक की बात है, कम समय तक जीवित कौन रहा था? सरदार पटेल जी रहे थे। झंडा वाला झंडा समिति, हम अपने देश में झंडा फहरा सकते हैं, किसकी कृपा हो गई? JP कृपलानी। कार संचालन समिति, कार कौन चलाएगा? संचालन ईश्वर के मुंशी चलाएंगे। आपको बता दें, संविधान 26 नवंबर 1939 1949 को बनकर तैयार हुआ तथा 284 सदस्यों की उपस्थिति में इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए थे। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान पूर्ण तरीके से तैयार कब हो गया था? 26 नवंबर 1949 में हो गया था।
भारत का संविधान 26 नवंबर 1939 को 1949 को अंगीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को यह पूर्ण रूप से लागू हुआ। इस दिन भारत का पहला गणतंत्र दिवस बनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 यानी कि गणतंत्र दिवस के 2 दिन पहले हुई थी। इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। नवनिर्मित संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हो गया था, नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। इसके बाद आप इनको अच्छे से देख लेना। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।